पूरी रात नींद नहीं आती थी, सिर्फ ओवरथिंकिंग की वजह से। ओवरथिंकिंग की वजह से नींद तो ख़राब हुआ ही, साथ ही मेरे फेस भी इतने ख़राब हो गए थे कि मैं अपने फेस को आईने में देखकर रोने लगती थी। और इतना सोचना मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा मुझे नहीं पता था। स्टार्टिंग में देखो, मेरे पे मुझे और मैं बोलना थोड़ा रियल नहीं लग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे। मेरा दिल कुछ भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे डरने लगते थे, रोने लगते थे। मेरी बहन के एक टाइम कुछ हाथ पे चोट लग गया था और वो रोने लगी थी, हमको लगा था कि उसको कुछ हो जाएगा। मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया था उस टाइम। देखो, हम अपने घर से दूर मेरी बहन के पास इसलिए गए थे कि शायद मेरा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो हम सोचे कि चलो मेरी बहन के पास चले जाते हैं, थोड़ा मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचती हूँ तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा क्लियर और अच्छा हो जाएगा। फिर हम अपनी बहन के पास गए, वो कहीं और पढ़ाई करती है, तो हम वहाँ गए थे। और हाँ, स्टार्टिंग में गए तो 2-3-4 दिन हमको नींद आया, फिर उसके बाद पता नहीं हमको क्यों नींद नहीं आता था। और मेरी बहन को तो नींद आता था, लेकिन हमको ही नहीं आता था। फिर हमको स्टार्टिंग में लगा कि शायद हम लेट नाइट देर रात तक फ़ोन चला रहे हैं, शायद इसके वजह से नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ दिन तक फ़ोन को साइड में रख कर सो जाते थे। 10 बजे ही सो जाते थे, मतलब 10 बजे ही साइड में फ़ोन को रख देते थे और सोने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, उससे भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। हम सिर्फ रात को इंतज़ार करते थे कि अब नींद आएगा, अब नींद आएगा, लेकिन नहीं आता था। पूरे दिन में धूप भी आ जाता था, फिर भी हमको कोई नींद नहीं आता था। हम ऐसा कुछ भी सोचने की कोशिश करते थे कि शायद कुछ ऐसा सोच लें या कुछ भी करें जिससे हमको नींद आ जाए, लेकिन नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, नींद आता ही नहीं था। फिर 1-2-3 महीना तक ऐसा ही चला। और स्ट्रेस की वजह से नींद तो ख़राब हुआ ही, साथ ही मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हम अपने चेहरे को आईने में देखकर रोने लगते थे। इतना ज़्यादा हो गया था कि फेस पे तो हुआ ही था, साथ में मेरे गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आप अभी भी मेरा दाग देख सकते हैं, कितना मेरे चेहरे पे दाग है। दिखाने में या कुछ भी बाहर घूमने भी नहीं जाते थे, इतना ज़्यादा हो गया था। और सच पूछो तो हम वहाँ इसीलिए गए थे क्योंकि हमको लगा था कि हम वहाँ जाएंगे तो और शायद अच्छी लगेंगे, क्योंकि वहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, वहाँ कोई भी अच्छा हो जाते हैं। और जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम इतना अच्छी हो गए थे कि मेरे गाँव वाले ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, तो सोचे कि फिर चल जाएंगे और वहाँ ज़्यादा इंजॉय करेंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम 2 महीने जितने दिन भी रहे सिर्फ परेशान ही रहे, क्योंकि मेरा नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्यों सब लोग 6 घंटे 8 घंटे बोलते हैं, हम कम से कम 10 घंटा सोते हैं और वहाँ तो 1-2 घंटे भी नहीं सो पा रहे थे। वहाँ फिर 1-2 महीना ऐसा ही चलता रहा। और फिर पहले तो मेरा नींद ख़राब हुआ, फिर स्किन, फिर चेहरा ख़राब हुआ, फिर उसके बाद मेरा पूरा माइंड, पूरा बॉडी ख़राब होने लगा। हमको खुद पे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता था। हम रात को ऐसे ही अचानक रोने लगते थे, पता ही नहीं चलता था। इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि समझ नहीं आता था कि क्या करें, और रोने लगते थे क्योंकि हम बहुत कोशिश किए थे। इतना ज़्यादा कोशिश के बाद भी जब आपको 1-2 महीना तक नींद नहीं आएगा तो आप सोच सकते हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे थे कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो खुद बुलाई थी, और फिर कहीं उसके पास जाओ और अच्छा नहीं रहो तो उसको देखो, हम चाहते तो वहाँ से आ भी जाते, लेकिन हम अपनी बहन को बोलते थे कि हम अपने साथ चलेंगे दशहरा में घर, इसलिए नहीं आ पाए थे। फिर हम सोचे कि नहीं, उसके साथ ही जाएंगे। हालत ख़राब हो गया था कि हमको लगा कि नहीं, अब हम शायद हम नहीं जी पाएंगे। तो फिर हम दशहरा के 10 दिन पहले ही हम घर चले गए। हमको लगा कि नहीं, अगर कुछ भी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, हमको सच में लगने लगा था कि शायद अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत
डॉक्टर के पास गए, जो दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास गए। फिर उससे भी जब दवाई खाते थे तो ठीक होता था, फिर उसके बाद वैसे ही नॉर्मल, फिर नींद नहीं आता था। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आज हम कैसे ठीक हुए इतना ओवर थिंकिंग के बाद भी, और मेरा स्किन कैसे अच्छा हुआ। और अभी दाग है लेकिन मेरा पिंपल ठीक हो गया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप भी बताओ कि मेरा स्ट्रेस के अलावा क्या रीज़न होगा जिसके वजह से मैं इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। या ओवर थिंकिंग को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप एक दिन कम करोगे तो एक दिन कम सोचोगे तो आपका सच में सही हो जाएगा। ओवर थिंकिंग शुरू में बहुत अच्छा लगता है, सोचना कि इमेजिन करना हमको भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा हमको नहीं पता था। और ओवर थिंकिंग एक आदत है कि आपको धीरे धीरे आदत हो जाता है उसके सोचने की, और आप चाह कर भी नहीं कम कर सकते हैं। और मैं भी वही उसी टाइप की लड़की हूँ, और हम भी उसी टाइप की लड़की हैं। हमको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मेरा ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगा। शुरू में बस ऐसे ही सोचते थे, ऐसे सोचते सोचते इतना ज़्यादा बढ़ गया। और देखो आप इतना भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो कि आपको डॉक्टर भी नहीं सुधार पाए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ डॉक्टर भी कुछ भी नहीं बोले, बोले कि तुमको खुद सही करना पड़ेगा, खुद अगर ख़राब की हो तो खुद सही करना पड़ेगा, इसलिए इतना मत सोचो। और क्या आप भी मेरे जैसा ही आपका भी कुछ हुआ है, आप सोचते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप बता, ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।